हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ में कल हम लोगों ने टॉपिक किया था सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज। वही हमारा क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए 10% की रेट से। ठीक है, तो 10% की रेट से पहले साल ब्याज क्या बनेगा? 100 रुपए। अगले साल भी क्या बनेगा? 100 रुपए। परंतु अगले साल इस पिछले साल के 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, तो ओवरऑल कितना ब्याज बनेगा? 210 रुपए ब्याज बनेगा। अगर हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो 10 दूनी 20% इसका करते तो कितना ब्याज बनता? 200 रुपए ब्याज बनता। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? पिछले साल का जो ब्याज बना है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसका जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल आर बाय 100 पावर टी। यहाँ पर ए क्या है? हमारी अमाउंट है जिसको आप लोग मिश्र धन के नाम से जानते हैं। पी आपका प्रिंसिपल है। ठीक है जी, प्रिंसिपल होता है मूलधन। ठीक है जी, आर होती है रेट जिसको आप दर के नाम से जानते हैं। टी होता है टाइम। ठीक है जी, टाइम के नाम से जानते हैं, समय। ठीक है, अब यही सवाल जो मैंने ऊपर लिखा था कि 1,000 रुपए 10% टाइम 2 साल ब्याज निकालना, चलो टाइम 3 साल कर देते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो कैसे निकलेगा? सीआई निकलता होता है आपका ए माइनस पी करके, क्या करके? ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पी की आर कितनी है? 10/100 पावर 3, 0 से 0 कैंसल। अब आपको एक के प्लस में हो तो सिखा रखा है 10 से कम 10 और एक 11/10 पावर 3। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 11/10 11/10 11/10 1 2 3 1 2 3 जीरो गई। 11 की पावर 3 होता है 1331। अब 1331 में से आप क्या घटाएंगे? 1000 घटाएंगे तो आपका सी आई क्या आ जाएगा? 331 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 331 आ जाएगा। हाँ जी, क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई? फॉर्मूला समझ में आया? हाँ जी, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? जो कहानी मैंने बताई कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, क्या ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, अब आप कहोगे जी इतना लंबा चौड़ा तो हम आज तक भी करके आए हैं, हम तो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो शॉर्टकट में बता दीजिए। अब शॉर्टकट में बताने के लिए मेरे साथ एक चीज लिखेंगे और इसी सवाल को हम लोग शॉर्टकट में करके दिखाएंगे आपको। आपको कुछ चीजें याद रखनी है। याद क्या रखनी है? देखो, एक चीज अपन ने नोट की कि 1 + R/100। ठीक है, मान लो 5% है
तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ 100 लिखूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 105/100 बन जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर 7% है, तो मैं क्या लिखूंगा 100 एकम 100 और 7 107/100 लिखूंगा। ठीक है जी। अब आपको याद क्या रखना है, याद मैं बताता हूँ। याद रखने वाली चीजें क्या हैं, मैंने कहा कि अगर आपके सवाल में 1% हो, क्या हो, अगर आपके सवाल में 1% हो तो वो आपको दिखना चाहिए 101/100। अगर आपके सवाल में 2% हो तो पहले आपको दिखना चाहिए 102/100, फिर आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए 51/50। अगर आपके सवाल में 3% है तो वो आपको दिखना चाहिए 103/100। भैया 4% है तो 4% बन जाएगा 104/100, परंतु शॉर्टकट में दिखना आपको 26/25 चाहिए, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। अगर आपके सवाल में 5% है तो वो बन जाएगा 105/100। सीधा याद करना है 21/20। अगर आपके सवाल में 6% है तो 106/100, ये बन जाएगा 53/50। 7% है तो वो दिखना चाहिए 107/100। 8% है तो 108/100। 27/25। 9% है तो 9% दिखना चाहिए 109/100। अगर 10% है तो दिखना चाहिए 110/100, कट के आ जाएगा 11/10। 11% है या फिर 12% लगा लो, 112/100। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अठा 32/25। फिर आपको मान लो 15% है तो 115/100। 5 से कटेंगे 23/20। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी स्केयर भी आप लोगों को याद करनी है। जैसे 101 की स्केयर होती है 10201, 100 की होती है 10,000, 51 की होती है 2601, 50 की होती है 2500, 103 की होती है 10609, 100 की होती है 10,000, 26 की होती है 676, 25 की होती है 625, 21 की होती है 441, 20 की होती है 400, 53 की होती है 2809, 50 की 2500, 107 की होती है 11449, 100 की होती है 10,000, 27 की होती है 729, 25 की 625, 11 की 121, क्यूब याद करें तो 1331, 28 की होती है 784, 25 की 625, 23 की होती है 529, नीचे क्या आएगा 400। अगर यहाँ पे 16% हो तो आप लिखेंगे 116/100। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 20 स्केयर लिखूं तो आएगा 841, स्केयर लिखूं तो आएगा 400। यही मान लो 20% होता तो आप लिखते 120/100, काट के आता 6/5, स्केयर लिखता तो 36/25, क्यूब लिखता तो 216/125। हाँ जी, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई? जो मैंने लिखवाया कैसे क्या बना, स्केयर लिखवाई, क्यूब लिखवाई, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई? गीता एंड मीनाक्षी, गीता को आ गया, मीनाक्षी आपको? ओके, चलिए जी। अब मैं उसी सवाल को आपके सामने शॉर्टकट वे में करने का बताता हूं। जैसे अपने पास सवाल था कि प्रिंसिपल 1000 है, आर 10% है, टाइम 3 साल। आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लिखाना, आपको देखना रेट, आपको देखना टाइम, बस। रेट कितनी है 10%। 10% देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि 11/10, क्योंकि 10% वाला जो बना था बॉक्स वो कितना बना था 11/10 आ गया था।
11/10 को बॉक्स में बंद किया, पावर कितनी है 3, 3 11 की पावर 3 होता है 1331, 10 की पावर 3 होता है 1000। अब इन दोनों में से एक आपको क्या मिलेगा, अपने क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है 1000, काट दो, आपका आंसर क्या आ गया 1331, 1000 माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आ गया 331। बताओ ये शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये शॉर्टकट समझ में आया? ओके, गीता को आया, मीनाक्षी आपको आया? ओके, चलिए एक सवाल और बनाता हूं मैं। मान लो 5,000 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए 6% की रेट से 2 साल के लिए। अब आपके पास क्या है, रेट कितनी है 6%। 6% आपके माइंड में आते ही आता है 53/50। पावर क्या दे रखी है 2। अब 53 का स्केयर अभी आपको लिखवाया था 2809, 50 का 2500, 2500 आपके सवाल में दे रखा है, काट दो तो क्या बच गया 2809, माइनस कर दो 2500 तो सवाल क्या आ गया 309, आंसर क्या आ गया 309। ठीक है जी, चलिए अब आपको लेके चलते हैं सवालों की तरफ। हाँ जी, पहले सवाल का आंसर बताओ, शाबाश फटाफट। पहले सवाल का आंसर करके बताओ, शाबाश फटाफट, शॉर्टकट तरीके से। वेरी गुड, चलिए जी शॉर्टकट बना देते हैं आपका सवाल। हाँ जी, रेट देखी 3%, 3% देखते ही आपके माइंड में आ गया 103/100। पावर कितनी दे रखी है 2, आपने क्या दिया जी 103 की स्केयर 10 609, यहाँ पे 10,000, 10,000 आपके सवाल में दे रखा है तो आपका अमाउंट कितना आ गया 10,609, माइनस कर दिया 10,000 तो इंटरेस्ट कितना आ गया 609। ठीक है, दूसरा सवाल बना दो, शाबाश फटाफट। सवाल नंबर दूसरा तीसरा दोनों सवाल बना दो, शाबाश।
हाँ जी, आपको देखा 6%, 6% देखते ही आपके माइंड में आ गया 53/50, 53/50 की पावर 2, यहाँ पे आ गया 2809, यहाँ पे आ गया 2500, 2809 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया 2500, क्या हो गया 2500। अगला सवाल, ठीक है जी, अगला सवाल में क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट ₹4,000 1.5 ईयर एट द रेट 20% पर ईयर, कंपाउंड हाफ ईयरली। जब रेट हाफ ईयरली, जब कंपाउंड हाफ ईयरली बोल रखा हो तो क्या करना होता है, रेट को आधा करना होता है, टाइम को डबल करना होता है। जब हाफ ईयरली बोल रखा हो, रेट को आधा, टाइम को डबल। अब रेट को आधा करोगे तो रेट बच जाएगी 10%, ये है 1.5, 1.5, तो टाइम कितना हो जाएगा 3, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब 10% में आपको क्या दिखना चाहिए, 11/10। अब 11/10 की पावर 3, यहाँ आ गया 1331, नीचे आ गया 1000। अब भैया 1000 तो है ही नहीं सवाल में, तो हम क्या लिखेंगे, गुणा लिख लेंगे 4000, 3 जीरो कट गई, तो आंसर क्या आ गया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 1 13, 4 एकम 4, 5 2324, 5324 कहाँ है, इस ऑप्शन में है, और 1324 क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगा। आगे आ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2500 रुपए के ऊपर आधे साल का, रेट 8% है। कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली के केस में क्या होता है, रेट को 4 से भाग करते हैं, टाइम को 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 क्वार्टर आ जाएंगे। यहाँ से 4 से डिवाइड करूंगा तो 2% आ जाएगी। 2% देखते ही आपके माइंड में खटकती है बात 51/50। 51/50 की पावर कितनी लिखनी है, 2, 2 की पावर मैं बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 2601, बटा करूंगा 2500, 2500 आपके सवाल में है, कट जाएगा। आंसर क्या आ गया 2600, परंतु 2600 नहीं पूछा, इंटरेस्ट पूछा है। आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 101 रुपया, कितना आ जाएगा 101 रुपया। चलो 5 6 7 फटाफट आंसर करो, शाबाश, फटाफट, फास्टली फास्टली आंसर करो 5 6 7 का। हाँ जी, हुआ कोई सवाल?
ओके, मैं ही करवा दूं। चलिए जी, कहता पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कम हो रही है 4% से, कम हो रही है तो आप लिखेंगे 96/100। 96/100 को आप लिखेंगे 24/25। पावर कितनी है? 3। 24 की क्यूब होती है 13,824 और 25 की होती है 15,625। अब 15,625 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके सवाल में दे रखा है ना 15,625, तो कट गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? 13,824। क्या आएगा? कम हो जाएगा तो आपने उतने परसेंट कम कर लेना है। कम बोलेगा तो उतने परसेंट आपने कम कर लेना है, ज्यादा बोलेगा ज्यादा कर लेना है। अब इस अगले सवाल में भी डिक्रीज हो रही है 4% की रेट से। 2 साल के लिए बताना, 4% डिक्रीज होगी मतलब 96/100। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 24/25। पावर कितनी है? 2। पावर 2 लेनी है, ठीक है। 24 का 576, 25 का 625, 2 जीरो उसने लगा रखे हैं, 2 जीरो हम लगा देते हैं। तो आपका जो 675 था, सॉरी 576 वाला था, ये कट गया। क्या बच गया? 625 यानी कि 62,500 बच गया। चलो जी, अगला सवाल बनाओ, 7 नंबर बना के दिखाओ। शाबाश, 7वां सवाल बना के दिखाओ। ओके, 66,000। हाँ जी, अगले सवाल का आपको पता चल गया कि 50,000 के ऊपर 10% बढ़ गया तो 5,000 बढ़ के 55 हो गया। फिर 20% बढ़ गया, 55 का 20% आपको पता है कि कितना होता है? 11,000 होता है। जोड़ के कितना आ जाएगा? 66,000 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल शॉर्टकट से नहीं होगा क्योंकि 3 इसने वो बता दी, क्या दे दी? 3.5 लाख रुपए के ऊपर 4 साल का 4% की रेट से, पहले 2 सालों के लिए 4 साल, ठीक है। फिर 5% तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए 10%। तो आप क्या लिखेंगे इसको? प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। 4% का आप क्या लिखोगे? 4% का आप लिखते हो 26/25। पहले 2 सालों के लिए तो 2 बार लिख दोगे। तीसरे साल के लिए 5%, 5% होता है 21/20। 10% का होता है 11/10। ठीक है जी, इसको सोल्व कर देंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल भी ऐसा ही है। 20,000 को 4 सालों के लिए, पहले 2 सालों के लिए 10%, तीसरे साल के लिए 5%, चौथे साल के लिए 20%। आप लोग इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों को याद करिए, जब मैंने आपको करवाया था कि पहले साल 10% बढ़ गई,
दूसरे साल 10% कम होगी। यानी कि जब सेम परसेंटेज से इंक्रीज और सेम परसेंटेज से डिक्रीज हो तो हमको क्या करना था, दोनों को गुणा करके बटा 100 कट गया, क्या आ गया 1। ये कितना आया, 1 आया, माइनस का 1% आया। यानी कि 1 लाख में से 1% घटा दो, 1000 घटा दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 99,000। क्या आंसर आया, 99,000। हाँ जी, क्या चीज समझ में आया, क्या ये वाला चैप्टर समझ में आया? ओके, चलिए जी, कल चलेंगे नए चैप्टर। कल हम नया चैप्टर करेंगे डिस्काउंट का, उसमें 25-30 क्वेश्चन है, उसको निपटाएं, देन हम लोग उसको फिनिश करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं।